गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके और पढ़ चुके हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 524 मॉड्यूल को हम दो तरीके से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक कॉम्बो बोर्ड है 32 इंच का जो कि स्मार्ट है, और ये मेरा टेस्टिंग का बोर्ड है। इसे मैं पैनल टेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ। तो मैं आपको 524 मॉड्यूल दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये 524 मॉड्यूल है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। मैं इसे ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं अंदर से किस तरह का मॉड्यूल ये दिखता है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है वो 524 मॉड्यूल जिसमें 4 वायर होता है। आप देख पा रहे हैं पीछे की ओर से। तो इसे ओपन करते हैं हम वायर को। तो मैं आपको वायर दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, इसके 4 वायर है, और इस 4 वायर के 524 मॉड्यूल को हम किसी भी पावर सप्लाई बोर्ड या फिर किसी भी कॉम्बो बोर्ड में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप यह जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं इस वीडियो में आपको 2 तरीके से इसे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो कॉम्बो बोर्ड है यानी स्मार्ट बोर्ड है उसको चेक करा देता हूँ। तो मैं इसमें लगाता हूँ IR, और अब मैं लगाता हूँ पावर केबल को। तो पावर केबल को मैंने कॉम्बो बोर्ड में लगा दिया है। अब पावर केबल को दूसरी साइड से लगाएंगे हम पावर बोर्ड में, और डिजिटल मल्टीमीटर को रखते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर को DC रेंज पर सेट करते हैं, जो कि 200 वोल्ट की रेंज है। यहाँ पर मैंने डिजिटल मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज पर सेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसके प्रोब के जो कवर है वो भी निकाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोब के कवर भी निकाल दिए हैं। तो पावर केबल को लगाते हैं पावर बोर्ड में, और आप इंडिकेटर देखिएगा। इंडिकेटर आप देख पा रेड कलर का ऑन हो चुका है, और यह स्टैंड बाई से भी रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं DC वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। ब्लैक प्रोब के मैंने ग्राउंड, और आप देख पा रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके है। 20 वोल्ट की रेंज पर मैंने सेट किया है। आप देखिए यहाँ पर 12.09 वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल ओके है। तो कॉम्बो बोर्ड हमारा बिल्कुल ओके है। मैं इसी चालू बोर्ड में आपको 524 मॉड्यूल को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले मैं सभी कनेक्शन को रिमूव करता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास कॉम्बो बोर्ड है फिर पावर सप्लाई बोर्ड है, उसमें जो है एक जो मेन मॉसफेट है और एक PWM IC, ये मेन मॉसफेट है आप देख पा रहे हैं, और इसके नीचे कैपेसिटर के नीचे आप देख पा रहे हैं 6 पिन की PWM IC है। इन दोनों को रिमूव कर लेना है, चाहे वो ख़राब हो चाहे वो ठीक हो, दोनों को आपको रिमूव करना है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने अपने स्मार्ट कॉम्बो बोर्ड का जो मेन मॉसफेट है और PWM IC है, मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से मेन मॉसफेट रिमूव किया है, यहाँ से PWM IC रिमूव किया है। तो मैंने इन दोनों यहाँ पे रिमूव कर लिया है। तो सबसे पहला जो तरीका है मॉड्यूल लगाने का, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ और कनेक्शन को भी समझा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं मॉड्यूल में 4 वायर हैं। तो सबसे पहले जो वायर लगाना है, ब्लैक वायर को मेन कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पर लगाना है, और दूसरा वायर यहाँ पर रेड वायर को हमें मॉसफेट का जो ड्रेन सिरा है वहाँ पर लगाना है। तीसरा जो वायर है यहाँ पर येलो वायर को प्लस आउटपुट जो 12 वोल्ट है वहाँ पर लगाना है, जो डायोड के बाद आता है, और बचा ब्लू वायर को हमें कहीं भी ग्राउंड कर देना है। और इस मॉड्यूल के कनेक्शन करने से पहले आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जो प्रीसेट आप देख पा रहे हैं, प्रीसेट आपको इसी स्थिति में रखना है जिस स्थिति में मैंने रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपको प्रीसेट कुछ इस तरीके से मिलता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर मिलता है, तो आपको बिल्कुल डाउन कर देना कुछ इस तरीके से। इस कंडीशन में आपको प्रीसेट को रखना होता है। अब करते हैं हम इस मॉड्यूल के सभी कनेक्शन को। तो सबसे पहले हम ब्लैक वायर को लगाएंगे। ब्लैक वायर को हमें पावर सप्लाई में जो मेन कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट लगा दिया है। तो यहाँ पर मेन कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पर मैंने लगा दिया है। अब बचा रेड वायर को हमें लगाना है मॉसफेट के ड्रेन सिरे पर। अब बचे यहाँ पर येलो और ब्लू वायर को लगाने के लिए आपको डायोड रेंज पर मल्टीमीटर को लाकर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ब्लैक प्रो को करता हूँ ग्राउंड। तो यहाँ पर जो जैक दिया हुआ है 12 वोल्ट का बीच में, यहाँ पर टच कराना है। आप देख पा रहे हैं बीप को सुन पा रहे हैं, इसका ग्राउंड है, इधर बीप नहीं है। और अभी यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पर बीप है, ये इसका पॉजिटिव है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका ग्राउंड है। तो अब मैं जल्दी से इन दोनों वायर को भी लगा देता हूँ। तो येलो वायर हमें पॉजिटिव पर लगाना है और ब्लू वायर हमें नेगेटिव पर लगाना है, यानी जो ग्राउंड है। तो दोनों वायर पर मैंने पेस्ट लगा दिया है। मैं दोनों वायर को सोल्डरिंग करता हूँ। येलो वायर 12 वोल्टेज प्लस और ब्लू वायर नेगेटिव यानी ग्राउंड। यहाँ पर मैंने चारों वायर के कनेक्शन कर दिए हैं। मैं आपको दोबारा से कनेक्शन को दिखाता हूँ और समझाता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लैक वायर को मैंने कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पर लगाया है।
आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर का नेगेटिव सिरा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। और दूसरा वायर है यहाँ पर रेड वायर। रेड वायर को हमने मॉसफेट के ड्रेन सिरे पर लगाया, आप देख पा रहे हैं बीच वाला जो सिरा होता है मॉसफेट का उस पर लगाया है। यहाँ पर है ब्लू वायर। ब्लू वायर को हमने नेगेटिव पर लगाया है। आप ग्राउंड ब्लू वायर को कहीं से भी दे सकते हैं। और अब बचा येलो वायर। येलो वायर को हमने पॉजिटिव पर लगाया है जो कि 12 वोल्ट आउटपुट होता है। तो अब बारी आती है इसके टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग करेंगे उससे पहले मैं क्लीन करता हूँ नीचे, ताकि कोई वायर का टुकड़ा वगैरह ना पड़ा हो, ताकि बोर्ड शॉर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर लगाएंगे IR और लगाएंगे पावर केबल को, और पावर केबल को लगाते हैं पावर बोर्ड में। और आप इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए, देखते हैं इंडिकेटर आता है या नहीं। तो पावर केबल को मैंने पावर बोर्ड में लगा दिया है और आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं। इंडिकेटर यहाँ पर रेड कलर का ऑन हो चुका है और ग्रीन भी हो चुका है, यानी स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे। यहाँ पर मैं DC रेंज पर मल्टीमीटर को लगाता हूँ। ब्लैक प्रोब को करता हूँ मैं ग्राउंड, और रेड प्रोब को रखते हैं हम डायोड पर। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 4.59 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वोल्टेज ओके नहीं है, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट चाहिए। पावर केबल को पावर बोर्ड से निकालना है और उसके बाद आपको प्रीसेट को धीरे धीरे घुमाना है। बहुत ही हल्का सा आपको यहाँ पर प्रीसेट घुमाना है, एकदम से यहाँ पर नहीं घुमाना है। यदि एकदम से घुमाएंगे तो आपका बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा ही घुमाया है, कुछ इस तरीके से। तो अब वोल्टेज को चेक करते हैं दोबारा से। पावर केबल को पावर बोर्ड में लगाते हैं। ब्लैक प्रोब हम यहाँ पर ग्राउंड करेंगे, रेड प्रोब को वही सेम डायोड पर रखेंगे। तो वायर लगाते हैं। आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देखें 8.82 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि ओके नहीं है। तो वापस से थोड़ा और हम प्रीसेट को घुमाएंगे, जिस तरीके से हमने पहले घुमाया बिल्कुल हल्का सा घुमाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 12 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं वापस से पावर केबल को पावर बोर्ड में लगाता हूँ। वापस से ब्लैक प्रोब ग्राउंड, रेड प्रोब जो है यहाँ पर डायोड पर। तो आप स्क्रीन पर देखें, आप देख पा रहे हैं 12.27 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके है। आप हल्का सा कम भी कर सकते हैं, 12 वोल्ट पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, यह था हमारा 524 मॉड्यूल को इंस्टॉल करने का सबसे पहला तरीका। आप किसी भी कॉम्बो बोर्ड या फिर किसी पावर सप्लाई बोर्ड में इस तरीके से आप 524 मॉड्यूल को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं इससे भी जो बेहतर जो तरीका है वो भी आपको मैं अब दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें सभी वायर को यहाँ पर रिमूव कर लेना है, जो हमने कनेक्शन किए थे। यहाँ पर हमने सभी कनेक्शन को रिमूव कर दिया है। तो सबसे पहले हमें इस मॉड्यूल में क्या मॉडिफिकेशन करना है, ये जो आप 2 वायर देख पा रहे हैं, इन दोनों वायर को डिसोल्डिंग करके बाहर निकाल लेना है। जहाँ पर ये लगे हुए हैं यहाँ से इन्हें हटा देना है। तो किस तरीके से हटाना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर मैं पेस्ट लगाता हूँ। पेस्ट लगाने के बाद हमें यहाँ पर दोनों वायर को बाहर निकाल लेना है। ब्लू वायर हमारा निकल चुका है और येलो वायर ये भी हमने निकाल दिया है कुछ इस तरीके से। तो इन दोनों वायर को निकालने के बाद आप ये अब ऑप्टो कपलर आप देख पा रहे हैं। ऑप्टो कपलर जो है इसमें 4 सिरे हैं। पिन नंबर 1 जो है यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ 1 2 3 4। यहाँ पर जो 1 और 2 नंबर है, इन दोनों सिरों को डिसोल्डिंग करना है। किस तरीके से डिसोल्डिंग करना है वो भी ध्यान से देखिए। और सेम कॉम्बो बोर्ड जो आप देख पा रहे हैं, सेम कॉम्बो बोर्ड या फिर पावर सप्लाई बोर्ड जिसमें भी आप मॉड्यूल लगा रहे हैं, उसमें से 1 2 3 4 ये जो 4 सिरे हैं, इनमें से पहला और दूसरा जो सिरा है यहाँ से इसे डिसोल्डिंग करना है। बल्कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ये जो ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर को सारे को ही बाहर निकाल लूँगा, यानी चारों सिरे को डिसोल्डिंग करके मैं बाहर निकाल लूँगा। तो सबसे पहले इसके सिरे को हम डिसोल्डिंग करेंगे, ऑप्टो कपलर के 2 सिरे 1 और 2 नंबर। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 नंबर को यहाँ पर डिसोल्डिंग कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिस साइड ये पॉइंट है, इस साइड से इसका 1 नंबर है, और यहाँ पर मैंने सिरे को डिसोल्डिंग कर लिया, दोनों सिरे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सिरे सोल्डरिंग हुए थे। तो यहाँ पर मैं इन्हें थोड़ा कट करता हूँ कटर के माध्यम से, ताकि अच्छे से यहाँ पर हम वायर को सोल्डरिंग कर सके। तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। तो अब बात करते हैं मदरबोर्ड की, यानी इस कॉम्बो बोर्ड के जो ऑप्टो कपलर लगा हुआ है कॉम्बो बोर्ड में, इस कॉम्बो बोर्ड के ऑप्टो कपलर को भी मैं डिसोल्डिंग करके बाहर निकाल लूँगा दोनों तरफ से। यानी 1 2 3 4 मैं सारे को ही बाहर निकाल लूँगा, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। और यदि आप चाहे तो सिर्फ 1 और 2 नंबर की साइड से ही ऑप्टो कपलर के 2 सिरे को ही डिसोल्डिंग करके आप उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ।
मैं चारों सिरे इसलिए हटा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने ऑप्टो कपलर को डिसोल्डिंग कर लिया है। अभी मैं आपको इसे करीब से दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह है ऑप्टो कपलर। 1 2 3 4 सिरे इसमें होते हैं। अभी मैं आपको कॉम्बो बोर्ड भी दिखाता हूँ। कॉम्बो बोर्ड में जहाँ से मैंने यहाँ से निकाला है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने इसे डिसोल्डिंग किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, निशान जो दिया हुआ है एरो का निशान 1 और 2, इन 2 सिरों की हमें ज़रूरत है। तो किस तरीके से हम इन सिरों को इस्तेमाल करेंगे वो भी आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जहाँ पर मैंने ऑप्टो कपलर को यानी मॉड्यूल में से डिसोल्डिंग किया है, पहला और 2 नंबर, 1 और 2 नंबर पे येलो वायर और ब्लू वायर 1 और 2 नंबर पे हम दोनों वायर को सोल्डरिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सोल्डरिंग करना है। ऑप्टो कपलर की 1 और 2 नंबर पिन पर दोनों वायर को सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 नंबर पर लगा दिया है ब्लू वायर और 1 नंबर पर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर येलो वायर। तो यहाँ पर हमने दोनों वायर को ऑप्टो कपलर पर सोल्डरिंग कर दिया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमें सोल्डरिंग करना होता है। यहाँ पर हमने 2 वायर इसी के निकाल कर इसी के ऊपर सोल्डरिंग कर दिया है। तो ये 2 वायर हमें लगाने कहाँ पर है वो भी आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने 1 और 2 नंबर ऑप्टो कपलर की दोनों पिनों पर हमने वायर को सोल्डरिंग किया है। सेम जो मदरबोर्ड है यानी कॉम्बो बोर्ड है, कॉम्बो बोर्ड में जहाँ पर ऑप्टो कपलर लगा हुआ था उसकी जो 1 और 2 नंबर जो पिने हैं ये दोनों येलो वायर और ब्लू वायर दोनों वायर को वहीं पर सोल्डरिंग करना है। ये जो ब्लू वायर आप देख पा रहे हैं ये तो पिन नंबर 2 पर लगेगा और येलो वायर जो है पिन नंबर 1 पर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट लगाकर सोल्डरिंग कर रहा हूँ मैं, आप देख पा रहे हैं। तो मैंने येलो वायर को लगा दिया पिन नंबर 1 पर और ब्लू वायर को लगा दिया पिन नंबर 2 पर। और सेम ये जो पहले वायर है वे सेम उसी जगह लगेंगे, ब्लैक वायर कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पर और रेड वायर मोसफेट के ड्रेन सिरे पर मैंने लगा दिए हैं। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर पिन नंबर 1 पर है येलो वायर और पिन नंबर 2 पर है ब्लू वायर। आप देख पा रहे हैं ब्लू वायर है इस ऑप्टो कपलर में पिन नंबर 2 पर और बोर्ड में भी पिन नंबर 2 पर यानी पिन नंबर 2 का सिरा, और येलो वायर पिन नंबर 1 और बोर्ड में भी पिन नंबर 1 वाला सिरा। ब्लैक वायर सेम वही है, ग्राउंड यानी कैपेसिटर का नेगेटिव सिरा और मोसफेट का ड्रेन सिरा रेड वायर, वही सेम कनेक्शन है, सिर्फ 2 वायर चेंजिंग करने होते हैं। उस ऑप्टो कपलर की जगह ये वाला ऑप्टो कपलर काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्लीन करते हैं। अब इस बोर्ड को भी हम टेस्टिंग करेंगे, यानी जो हमने दूसरा तरीका अपनाया है इसका रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले लगाते हैं IR को बोर्ड में और अब लगाते हैं मेन पावर केबल को बोर्ड में। तो यहाँ पर मैंने मेन पावर केबल को लगा दिया है। अब लगाएंगे मेन पावर केबल को पावर बोर्ड में और आप इंडिकेटर देखिएगा। मैंने मेन पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है और आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं, इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है और यह स्टैंड बाय से भी रिलीज हो चुका है। डिजिटल मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करते हैं। तो मैंने DC रेंज पर ऑलरेडी लगाया हुआ है। ब्लैक प्रोब में करता हूँ ग्राउंड और रेड प्रोब को सेम वही मैं डायोड पर रख कर दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देखना। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर पर 12.09 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा डिजिटल मल्टीमीटर को स्टैंड करके दिखाता हूँ। मैं मोबाइल की कैमरे की तरफ फोकस करता हूँ। आप देख पा रहे हैं अभी डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर अभी साफ साफ दिखाई दे पा रहा है 12.09 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट 12 वोल्ट आ रहे हैं और ये बैकलाइट के वोल्टेज है। तो यहाँ पर मैं इसे ऑफ करता हूँ। मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड से निकाल दिया है। ब्लैक प्रोब को मैं करूँगा ग्राउंड और रेड प्रोब को डायोड पर रखता हूँ और अब मैं पावर केबल को लगाता हूँ पावर बोर्ड में। आप स्क्रीन पर दिखे जैसे ही आप देख पा रहे हैं 12.09 वोल्ट बिल्कुल आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ओके है। और LVDS पर चेक करते हैं 12.10 वोल्ट ओके है, यानी 12 वोल्ट बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट जो है बिल्कुल ओके आ रही है। और अब मैं आपको फीडबैक के वोल्टेज भी चेक करा के दिखा देता हूँ। ब्लैक प्रोब करता हूँ मैं ग्राउंड यानी येलो वायर और ब्लू वायर जहाँ पर मैंने सोल्डरिंग किया है वहाँ के वोल्टेज मैं आपको चेक करा रहा हूँ। और रेड प्रोब को लगाऊंगा मैं पिन नंबर 2 पर। आप देख पा रहे हैं ये ब्लू वायर पर 7.95 वोल्ट और पिन नंबर 1 पर 9.03 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज आ रही है फीडबैक के लिए आ रहे हैं, जो कि ऑप्टो कपलर के माध्यम से जो मॉड्यूल लगा है मॉड्यूल बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज जो 12 वोल्ट है, यानी जितने वोल्टेज की ज़रूरत है सेकेंडरी सेक्शन में उतने वोल्टेज यहाँ से भेज रहा है इसी फीडबैक सर्किट की वजह से।
तो जैसा कि अभी आपने देखा, यह था 524 मॉड्यूल को इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका। जो पहला तरीका है वो लॉन्ग टाइम के लिए सफल नहीं है, जो दूसरा तरीका है वो लॉन्ग टाइम के लिए सफल है। पहला तरीका आप तब इस्तेमाल करें जब सेकेंडरी सेक्शन में जो फीडबैक सेक्शन है वो यदि ओके ना हो, तो आप पहले वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका तब आप इस्तेमाल करें यदि सेकेंडरी सेक्शन में जो फीडबैक सेक्शन है वो यदि ओके है, तो आप ऑप्टो कपलर के माध्यम से कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके दोनों वायर को, पिन नंबर 1 और 2 नंबर के जो वायर है इनको आप मॉडिफिकेशन करके आप लगाकर आप दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी पावर सप्लाई बोर्ड में या फिर किसी भी कॉम्बो बोर्ड में आप 524 मॉड्यूल को इन दोनों तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और पावर सप्लाई की पावर प्रॉब्लम को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।